सुप्रभात बच्चों। आज हम कबीर दास के विषय में पढ़ेंगे। हमारे पाठ में कबीर की जो साखी है उसका अध्ययन करेंगे। कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। कबीर दास का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन उसने लोक लाज के डर की वजह से इनका परित्याग कर दिया। एक तालाब के किनारे इनको छोड़ दिया। नीरू और नीमा नामक दो जुलाहा दंपति जो निसंतान थे, उन्होंने एक शिशु की रोने की आवाज़ सुनी तो उसे अपने घर ले आए और उसका पालन पोषण किया। आगे चल कर के उसी बालक का नाम कबीर पड़ा और कबीर दास के नाम से विख्यात हुए। बहुत बड़े संत थे, समाज सुधारक थे। कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद था। इनके 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में कबीर दास जी का महत्वपूर्ण स्थान था। सब निर्गुण शाखा के ही कवि थे। रैदास, धन्ना, सेन, त्रिलोचन इत्यादि यह 12 शिष्य थे इनके। कबीर दास भी निर्गुण संप्रदाय के ही कवि थे। इनका मत था कि ईश्वर निराकार है, निर्विकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है। कबीर दास लगभग 120 वर्ष तक जीवित रहे और अंतिम समय मगहर में बिताया। मगहर एक ऐसा स्थान है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर और लखनऊ के बीच में। वहाँ के लोगों की ऐसी धारणा थी, ऐसी मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति मगहर में देह त्यागेगा, शरीर त्यागेगा, वह सीधा नर्क में जाएगा। तो इस किंवदंती को दूर करने के लिए कबीर दास जी ने जो है अपना आखिरी समय मगहर में बिताया और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। बाद में दोनों संप्रदायों के लोग आपस में लड़ने लगे। किसी ने कहा हम शव को जलाएंगे, किसी ने कहा हम शव को दफनाएंगे। और जिस चद्दर के नीचे शव को ढका गया था, बाद में हटाने पे वहाँ पे 2 पुष्प प्राप्त हुए। तो वहाँ पे मंदिर, एक ने मंदिर बनवाया, एक ने मस्जिद बनवाया, दोनों आमने सामने बना हुआ है। और इन्हीं के नाम पे बाद में उस जगह का, उस ज़िले का नाम जो है संत कबीर दास रख दिया गया। जब कबीर दास का जन्म हुआ था तब जो है समाज में अंधविश्वास, वाह्य आडंबर चरम सीमा पे व्याप्त था। कबीर दास ने इस वाह्य आडंबर को समाप्त करने के लिए, उसे दूर करने के लिए, समाज से निकाल कर फेंकने के लिए बहुत प्रयत्न किए, सामाजिक चेतना उत्पन्न किए। समाज सुधारक थे, बहुत बड़े संत थे ही, उसके साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भी गीत गाए हैं। इन्होंने राम के विषय में लिखा है, राम को माना है, हरि को माना है, परंतु इनके राम, इनके हरि कैसे हैं? वह निर्विकार हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, और रूप हैं वे, क्योंकि यह निर्गुण संप्रदाय के कवि थे। इनका विश्वास सत्संग में न था। वे ईश्वर को एक जगह मानते हैं, कण-कण में मानते हैं। एक जगह ना मान करके हर जगह मानते हैं, हर प्राणी में मानते हैं, हर वस्तु में, हर कण में ईश्वर को मानते हैं। जो कबीर दास ने यह लिखा हुआ है साखी, हालांकि कबीर दास ने स्वयं स्वीकार किया है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। वे मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कागज़ और कलम उन्होंने छुआ नहीं, फिर भी जो है इनकी भाषा सहज जनमानस तक आराम से समझने योग्य है। इन्होंने अनेक जगहों पर भ्रमण किया, उन जगहों की भाषा को सीखा और फिर जो है अपनी इस साखी में संकलित किया। साखी मूलतः, साखी का अर्थ होता है साक्ष्य या प्रत्यक्ष प्रमाण। साखी जो है साक्षी शब्द का तद्भव रूप है, यानी वह प्रमाण, वह प्रत्यक्ष ज्ञान जो अपने गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है। और एक तरह से साखी, आँखी ज्ञान की, साखी जो है, साक्षी जो है वह ज्ञान की नेत्र कहलाती है, आँखी कहलाती है, आँख कहलाती है, ऐसा संतों का मानना है। तो संत संप्रदाय के
प्रमुख कवि, इन्होंने शास्त्रीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया। इन्होंने कहा है कि तू कहता कागज़ की लेखी, मैं कहता अखियन की देखी। अर्थात तुम तो कागज़ पे लिखी हुई बातों को मानते हो, परंतु मैं जो अपनी आँखों से प्रमाण देखता हूँ उसी को ही मानता हूँ। तो कबीर का जो अनुभव क्षेत्र था वह बहुत ही विस्तृत था, बड़ा था। जगह जगह साधु संतों के साथ यात्रा करते थे, भ्रमण करते थे और ज्ञान प्राप्त करते थे। राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी इत्यादि भाषाओं का मिश्रण इनकी कविताओं में, इनकी साखियों में मिलता है। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। अगर प्रश्न आए एग्ज़ाम में, परीक्षा में कि भाई कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कबीरदास जी जगह जगह भ्रमण करते थे और वहाँ की भाषाओं को सीखते थे। पंजाब गए, पंजाबी सीखे, राजस्थान गए, राजस्थानी सीखे, अवध में घूमे, अवधी सीखे, भोजपुरी सीखे, इत्यादि भाषाओं को सीखे और जो सीखे वही बोले, वही कहे। इनके एक शिष्य हुए धर्मदास, जिन्होंने इनकी रचनाओं का संपादन किया। यानी कबीरदास जी बोलते थे और धर्मदास जी लिखते थे, तो उन्होंने इनकी रचनाओं का संपादन किया। 3 रचनाएं, साखी, शबद और रामायणी, और इन तीनों का संग्रह है एक बीजक नाम से, जो तीनों रचनाओं में जितने दोहे हैं सबको एक साथ संकलित करके धर्मदास जी ने लिखा है। साखी में दोहा है जो कि इसका लक्षण होता है 13 और 11। पहले लाइन में 13 मात्रा और दूसरी लाइन में 11 मात्रा, और सब इस तरह से मिला के 24 मात्रा हो गए। तो इस पाठ में गुरु अपने शिष्य को प्रत्यक्ष ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से जो है वह प्रत्यक्ष ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान कर रहा है। साखी मतलब कि वह साक्ष्य मान रहा है और साक्ष्य मानने के बाद वह ज्ञान उसको दे रहा है, ज्ञान प्रदान कर रहा है। पहला दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करें औरन को सुख होई। अर्थात वाणी मतलब वचन, बोल, जो हम बोलते हैं, हमारी बोली। मन का आपा, मन के घमंड को, मन के अहंकार को त्यागना, छोड़ना। अहंकार मतलब हमारा जो घमंड है उसे हम त्याग दें, छोड़ दें। अपना तन, खुद का शरीर शीतल मतलब अपने शरीर को भी शीतलता प्राप्त होगी और दूसरे भी सुखी हो जाएंगे। अर्थात प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि हमें अहंकार नहीं दिखाना चाहिए और कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अहंकार को त्याग करके, कटु वचन को त्याग करके हमेशा मीठे वचन का प्रयोग करना चाहिए, मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इसका क्या लाभ होगा? मीठी वाणी बोलने से हमें क्या प्राप्त होगा? हमारा खुद का अपना तन शीतल करें, हम अपने खुद के शरीर को शीतल करेंगे, अर्थात हम अपने मन को खुद शांत रखेंगे, प्रसन्न रखेंगे, और साथ ही औरन को सुख हो। जो सुनेगा हमारी बातों को, जो हमारी बातों को सुन रहा है, उसे भी प्रसन्नता प्राप्त होगी, वह भी प्रसन्न हो जाएगा कि यह व्यक्ति कितना मधुर भाषा का प्रयोग कर रहा है। और आज वर्तमान में यह अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें मीठे वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अपने मन के अहंकार को त्याग देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम दुनिया में सफल रहेंगे और लोग हमें याद रखेंगे। तभी मनुष्य का जन्म हुआ है और तभी सफल होगा मनुष्य का जन्म, जब वह अपने अहंकार, अपने घमंड को त्याग दे। दूसरा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमान, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाय। अर्थात कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ जो मृग के नाभि में पाया जाता है, वह मृग जो है उस सुगंधित पदार्थ को महसूस नहीं कर पाता है। अर्थात इस साखी में जो है, इस दोहे में कबीरदास जी ने ईश्वर के स्वरूप को बताया, ईश्वर के मौजूदगी को बताया कि कण कण में व्याप्त है ईश्वर। उन्हें देखने के लिए यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम प्रेम से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाए। कस्तूरी नामक एक ऐसा सुगंधित पदार्थ जो
मृग के कुंडली में, मृग के नाभि में रहता है, परंतु मृग ढूंढे वन मार, वह नादान अज्ञान मृग उसे वन वन ढूंढता फिरता है, भटकता रहता है, यहाँ वहाँ भटक रहा है और भटकते भटकते अपने प्राणों को त्याग दे रहा है। वह मृग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते भटकते परेशान होता है, अपने प्राणों को त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे न, ठीक वैसे ही इस संसार के घट घट मतलब कण कण में ईश्वर है। इस संसार के कण कण में ईश्वर का वास है, परंतु फिर भी जो है संसार के लोग ईश्वर को नहीं पहचान पाते, नहीं देख पाते और परेशान होकर के यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, खोजते रहते हैं ईश्वर को, ध्यान लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, भटकते रहते हैं। परंतु अगर ईश्वर को देखना है तो हम अपने हृदय में झांक कर देखें, हमें ईश्वर की वहाँ पे प्राप्ति होगी। जो निर्गुण संप्रदाय के कवि थे तुलसीदास ने, उन्होंने भी कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि यानी ईश्वर जो हैं वह हर जगह व्याप्त हैं समान रूप से। भगवान हर जगह हर कण में व्याप्त हैं समान रूप से, उन्हें ढूंढने के लिए कहीं भटकना नहीं है। उन्होंने नहीं कहा है कि तुम मुझे ढूंढने के लिए जब तप करो, ध्यान करो, घर छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। कण कण में व्याप्त हैं। मन सच्चा होना चाहिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास जी के ऊपर लिखा गया है। अगर हमारा मन सच्चा है तो कठौते में भी गंगा को हम बुला सकते हैं, प्रकट करा सकते हैं। तो मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, मन हमारा पवित्र होना चाहिए, तभी हम संसार में ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है, जब मैं था तब हरि नाय, अब हरि हैं मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर मैं था, अर्थात अहंकार था, घमंड भरा हुआ था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकी। अब जो है हरि हैं मैं नाय, अब मेरे हृदय में ईश्वर का निवास स्थान हो गया है, अर्थात मुझे हरि का दर्शन हो गया है। और जब हरि का दर्शन हो गया तो मेरा जो अहंकार है वह समाप्त हो गया। ठीक वैसे ही जैसे ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश की वजह से मन का जो अज्ञानता है, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। अर्थात दीपक देखने पे, जब दीपक हम दिखाते हैं, अंधेरी रात में दीपक जलता है तो अंधेरा समाप्त हो जाता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है और हमें उजाला दिखने लगता है। ठीक वैसे ही हमारे मन के अंदर जब ज्ञान का प्रकाश आता है, दीपक देखा माय मतलब ज्ञान का जब ज्योति जलता है, ज्ञान का जब प्रकाश प्रकट होता है, तब जो है हमारा हमारा अंधियारा, हमारे हृदय का जो अज्ञानता है वह समाप्त हो जाता है, वह मिट जाता है। अर्थात अहंकार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है और अहंकार रूपी शत्रु का विनाश हो जाता है, यानी कि हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ईश्वर की कृपा से ही यह संभव हो सकता है। और जो अहंकार है वह मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का अहंकार है। अहंकार ही मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है, पतन की ओर ले जाता है। इसलिए हमें किसी भी चीज़ का, रूप, धन, ऐश्वर्य, किसी का अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अगला दुआ है कबीरदास का, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो है लोग मौज मस्ती में डूबे रहने वाले लोगों की तुलना कर रहे हैं। जो लोग मौज मस्ती में डूबे रहते हैं वे कहते हैं कि ऐसे लोग सुखी हैं संसार में। उन्हें लगता है कि हम जो है सबसे सुखी हैं, खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं और कोई कार्य नहीं है। उन्हें लगता है जीवन समाप्त होने वाला नहीं है,
उन्हें उनके जीवन के समाप्त होने का कोई एहसास नहीं है। सब संसार के सभी लोग सुखी हैं, यानी खा करके सो रहे हैं आराम से, परंतु दुखिया दास कबीर है। परंतु इस संसार में कबीरदास जी कहते हैं कि वह दुखी हैं। वह दुखी इसलिए हैं क्योंकि वह जाग रहे हैं, और जागने का मुख्य कारण है कि उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान है। वे सोच रहे हैं कि संसार जो है वह नष्ट होने वाला है, संसार एक दिन समाप्त हो जाएगा, और जब संसार समाप्त हो जाएगा इसलिए वह चिंतित हैं। इसलिए वह संसार की नश्वरता की वजह से रो रहे हैं। अपने ऊपर नहीं बल्कि उन लोगों के ऊपर रो रहे हैं जो लोग समझते हुए भी नहीं समझ रहे हैं, जिन्हें पता है कि भाई एक ना एक दिन तो मरना ही है। थोड़ा भगवान का भी नाम ले लें, भजन कर लें, थोड़ा याद कर लें, थोड़ा सत्कर्म कर लें, कुछ ऐसा कार्य कर लें समाज में कि लोग प्रसन्न रहें, ऐसा कार्य वो नहीं कर रहे हैं। तो जब ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा? संसार में उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कबीरदास जी उन लोगों के ऊपर दुख प्रकट कर रहे हैं, दुखी हैं। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बहुरा है। अगले पद में कबीरदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा यानी कि राम का विरह रूपी सांप समा गया है, इस संसार में जिस व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा के विरह का सांप समा गया है, उसके जीवित रहने की कोई आशा नहीं है, कोई उपाय नहीं है कि उसको जीवित रखा जा सके। मंत्र न लागे कोई भी मंत्र उसके ऊपर काम नहीं करेगा। कोई भी उपाय कर लिया जाए परंतु उसे हम बचा नहीं सकते। राम के वियोग के बिना वह जीवित नहीं रह सकता। राम वियोगी ना जीवे, राम के वियोग में अगर वह व्यक्ति पड़ गया तो वह जीवित नहीं रह सकता। अगर वह जीवित रह भी गया, जीवे तो बहुरा हो। अगर परमात्मा को पाने के लिए वह नहीं प्राप्त कर सका तो वह तो या तो जिएगा नहीं, या जिंदा रह भी गया तो वह पागलों की तरह अपना शेष जीवन व्यतीत करेगा। अर्थात परमात्मा से मिलन ही उसका सबसे बड़ा उपाय है। यानी जो यह हमारी आत्मा है, इस आत्मा को परमात्मा के वियोग में जो छटपटाती है आत्मा, इसका उपाय यही है कि जब हम इसको परमात्मा से मिला दें तो इसका छटपटाना समाप्त हो जाएगा। यही सबसे बड़ा सुख है और यही सबसे बड़ा उपाय है। इस आत्मा को जो पागल हो गई है इसे ईश्वर से मिलाया जाए। विरह भुवंगम तन बसे, यानी कि जिसको परमात्मा के विरह रूपी सांप ने डस लिया है, उसे संसार का कोई भी मंत्र, कोई भी उपाय कर लिया जाए वह काम नहीं करेगा। बस मात्र एक ही उपाय है, उसे परमात्मा से मिला दिया जाए। राम के वियोग में या तो वह मर जाएगा या पागल हो जाएगा। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाए, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा कर रहा है, हमारी बुराई कर रहा है, उसे हमें अपने पास रखना चाहिए, सदा उसे अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसके नाम से दीपक भी दिखाओ, घर में 2-4 दीपक जला लो उसके नाम से कि भाई यह फलाना व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा है, अर्थात मेरे अंदर कुछ है ऐसा, कोई ऐसा गुण है जिसकी वजह से मेरी बुराई कर रहा है, अर्थात मैं इससे श्रेष्ठ हूँ या मुझसे जल रहा है तभी तो मेरी बुराई कर रहा है। निंदा, और सबसे बड़ी बात है कि जब वह निंदा करेगा तो हमारी बुराइयां हमसे दूर होती चली जाएंगी। निंदक नेड़ा राखिए, निंदा करने वाले व्यक्ति को कबीरदास जी नेड़ा मतलब नज़दीक अपने रखने के लिए कह रहे हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने नज़दीक रखो। आंगन कुटी बताए, हो सके तो, संभव हो तो उसके लिए अपने घर के आंगन में एक छोटा सा कुटी बना दो और वहीं उसको बोलो भाई तुम यहीं रहो, बार बार मेरी निंदा करते रहो, जिससे मैं बार बार जो है अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों को सुधारता रहूँगा। बिन सावण पानी बिना निर्मल करे स्वभाव, अर्थात जब वो हमारे करीब रहेगा तो हमारी बुराइयों को हमसे बार बार बताता रहेगा और बिना साबुन के, बिना पानी के हम अपने दोष को सुधारते रहेंगे, अपने गलतियों को सुधारते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा हम निर्मल हो जाएंगे, हमारा स्वभाव निर्मल हो जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे, सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। इसलिए निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास नज़दीक बुला करके बैठाना चाहिए। भाई आओ तुम मेरे पास बैठो, बुरा मत मानो,
कि अरे भाई फलाने व्यक्ति तो मेरी निंदा कर रहे हैं, जब देखो बुराई करते रहते हैं। नहीं, बुराई करने का फ़ायदा है कि हम बार बार सुनेंगे और बार बार सुधरते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरी तरह से सुधर जाएंगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुगा, पंडित भया न कोई, एक आखिर पीऊ का पढ़े सुपंडित हो। अर्थात कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार के लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ कर मर गए, किंतु उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, किंतु वह ज्ञानी नहीं बन सके। पंडित भया न कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका, अर्थात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? एक आखिर पीऊ का पढ़े सुपंडित हो, अर्थात जो मनुष्य अपने प्रियतम यानी कि अपने परमात्मा को या अपने ब्रह्म को प्रेम से, अपने परमात्मा को, अपने ब्रह्म को प्रेम से उनका नाम ले ले, एक अक्षर पढ़ ले, वही सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता है, वही सबसे बड़ा पंडित कहलाता है। अर्थात जिसने परमात्मा को जान लिया है वही इस संसार में सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा पंडित है। उसके अलावा दूसरा कोई पंडित नहीं है, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, क्योंकि उसने परमात्मा को पहचान लिया है। अगला है लास्ट, हम घर जाला अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने जो है विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल ले ली है और अपने घर को जला दिया। अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपने भीतर के सांसारिक मोह वासनाओं को, जितने भी बुराइयां हैं, सब जला दिया, नष्ट कर दिया, और अब मैं पूरी तरह से ज्ञानी बन गया हूँ। और अब मैं उन भक्तों को भी जो भक्ति के मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, उन्हें तैयार कर रहा हूँ। अर्थात जलती हुई लकड़ी लेकर के मैं उनके घर को जलाना चाहता हूँ। अर्थात मैं उनके घर को नहीं, ऐसे घर को आग लगाता नहीं, घर को आग लगाने की बात यानी उनके हृदय में जो बुराइयाँ हैं, उनके हृदय में जो सांसारिक विषय वासना घेरी हुई है, उसे दूर करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि सांसारिक विषय वासनाओं को जला डालूं, जिससे कि उनके हृदय में सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हो सके, वह सच्चे ईश्वर को प्राप्त कर सकें। तो हमने कबीरदास के इस सभी दोहों में कुछ न कुछ सीख प्राप्त की कि किस तरह से कबीरदास जी जो है अपने वचनों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा संसार में व्याप्त बुराइयों को दूर कर रहे हैं, निंदा करने वाले को अपने पास बुला रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति का क्या स्वभाव है, कैसा उसका विचार है, उसके विषय में बता रहे हैं। तो आज का यह हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।